तो अभी इसने क्लोजिंग दी है 587.4 पे, ठीक है, VRL लॉजिस्टिक। तो इसमें सबसे मेजर चीज़ है, आपने बाय किया है इसको 681 के आसपास, राइट। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ पहले। तो आपने इसको बाय किया है यहाँ कहीं 681, राइट, यहाँ पे ये लेवल पे 681 या 680 मार्क कर लेते हैं। तो आपने किया इसको यहाँ पे बाय, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे आपने बाय किया है इसको, आपने जिसने भी आपको दिया है, आपने खुद सोचा या फिर जो भी आपको मतलब जिस एरिया पे भी आपने बाय किया है यहाँ पे, वो जो है एरिया, वो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये दो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ठीक है। और ये डेली के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वीकली पे भी दिखा दूंगा, मंथली पे भी दिखा दूंगा, बट अभी डेली के चार्ट पे यहाँ पे जो लेवल था, ये लेवल था मई के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और यहाँ से सीधा निकला ऊपर की तरफ, उसके बाद ये पूरी एक रेंज में चला गया, ठीक है। एक सेकेंड, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद चला गया ये रेंज में, यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे ये रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली, उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली। तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था, जैसे कि आप कह रहे थे 750 का लेवल ये टच करके आया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो 750 का लेवल था वो पीछे भी आया हुआ है 4 बार। तो पूरा रेंज में एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये इसको कहते हैं चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इसका सपोर्ट बनता था यहाँ पे 680 के आसपास, 680 पे जहाँ पे आपने बाय किया था वहीं पे सपोर्ट था, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला जो ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, ये इसको यहाँ पे सपोर्ट का काम करना था, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस मिली और फिर यहीं पे सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलना था। बट इतनी बार इस लेवल पे ट्रेड कर चुका था तो ये लेवल कच्चा हो गया था। जब एक चीज़ पे बार बार मारोगे तो वो वीक हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे वीक हो चुका था, यहाँ से सीधा इसका ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। तो आपको इसमें अभी क्या करना चाहिए, अभी के हिसाब से इसका जो चार्ट पे पैटर्न दिख रहा है, तो चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा फिबोनाची। आप फिबोनाची से इसमें देख सकते हो कि इसमें रिट्रेसमेंट कितने % की हो गई है, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दी इसमें फिबोनाची के हिसाब से आपको क्लियरली चार्ट पे दिख रहा है। ये देखिए फिबोनाची लेवल्स हैं 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। मैक्सिमम जो स्टॉक होते हैं वो 50% पे आके रिट्रेस करके चले जाते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो 50% पे यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे इसने बहुत ट्राई करा, 50% पे मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट होती है। कोई स्टॉक होता है जो 61% पे रिट्रेसमेंट करता है, यानी कि इस लेवल पे 61% पे। यहाँ देखा आपने ये वाले लेवल पे यहाँ सपोर्ट लेने की इसने कोशिश की थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी मिल रही है इसे यहाँ पे बार बार। इसने अब 61% को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आज भी बहुत नीचे आया है, 2 दिन पहले से ब्रेक करता हुआ आ रहा है। 61% के भी लेवल ब्रेक हो गए हैं इसमें। जब 61% के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो लास्ट 20% उम्मीद रहती है 78% से, ठीक है। ये 78% के लेवल है। 78% का लेवल आपका बन रहा है 550 के आसपास, 550 के आसपास, ठीक है। और वो क्यों बन रहा है, इसमें अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाले लेवल पे रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला, ये वाली रेसिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, फिर ये वाली रेसिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, फिर सपोर्ट का काम किया, फिर रेसिस्टेंस बन गई, ये वाली रेसिस्टेंस वापस रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर इस रेसिस्टेंस ने सपोर्ट का काम यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले लेवल पे वापस आ गया ये, इसने क्लोजिंग आज वहीं दी है 587 के आसपास। ये लेवल है इसके 587 के, तो अभी ये चल रहा है 587 पे। तो इसमें अब 2 सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि इसने क्लोजिंग 587 के आसपास दी है और वही इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक तो इसमें हो सकता है कि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वापस चलना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि 61% के लेवल ब्रीच कर चुका है, तो उसके चांसेस थोड़े कम बनते हैं कि ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। मेजरली इसको सपोर्ट लेना चाहिए था यहीं से 61% से। 61% का लेवल है 603 का, 603 से सपोर्ट लेना चाहिए था, बट इसने वो ब्रेक कर दिया, 587 पे आ गया। 587 पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पीछे के जो है वो काम कर रहे हैं अभी तक जो दिख रहा है, तो यहाँ से इसे सपोर्ट मिल सकता है। बट इन केस अगर सपोर्ट नहीं मिलता
ठीक है, जो कि चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको वीकली और मंथली पे भी दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा क्यों नहीं रुक सकता, यहाँ पे थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे देखोगे, ये वाला जो लेवल है इसका 78% का, राइट, ये वाला, तो ये बन रहा है आपका 550 का लेवल, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस में ली, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये यहाँ सपोर्ट लेने आ सकता है 550 पे। 550 पे आके ये इसकी लास्ट उम्मीद होगी, यहाँ से नीचे की तरफ आए और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस उठ जाए, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा वापस 650 के आसपास। तो आपके पास एक मौका होगा कि यहाँ से उठेगा, जब 650 पे आएगा तो आप एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। फिर अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको मतलब फाइनेंशियल्स चार्ट जो भी आप देखते हो उसके हिसाब से जहाँ पे आपको बाइंग बननी होगी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसकी बनेगी फिर से 650 के आसपास, ये वाली रेजिस्टेंस पूरी, ठीक है। तो वो आपका डिसीजन होगा, यहाँ पे आपको काटना है, यहाँ पे ओवर होल्ड करना है, वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस लेके तब वहाँ पे किस हिसाब से ऊपर जा रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा दोबारा, राइट। तो वहाँ पे अगर ये तेजी से ऊपर जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, अगर धीरे धीरे प्राइस एक्शन करके जा रहा है तो वहाँ एक बार एग्जिट मार के ऊपर 560 पे वापस ले सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड करने के, तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि 560 पे एग्जिट मार के 560 पे वापस लेना है और फिर ऊपर जाना है 30 पॉइंट जो आपके लॉस में है। बट जरूरी थोड़ा ना इसी स्टॉक से कवर करने हैं, आप 30 पॉइंट जो उसमें लूज करोगे किसी अच्छे स्टॉक में लेके वहाँ से अपने 30 पॉइंट का लॉस कवर कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है इसी स्टॉक से आपको पैसा बनाना है, तो जरूरी नहीं है इसी स्टॉक से आपको पैसे निकालने हैं, राइट। इसमें से बस आपको कम लॉस पे निकलना है, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया, 550 से एक सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर इसका 550 का इसने, अगर आप देखोगे ये 550 के लेवल भी काट रहा है, ठीक है, काटेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं वीकली और मंथली पे आपको दिखाऊंगा। बट अगर 550 के भी काटता हो दिखा तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर ये एक गिरावट में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे जैसा बिहेव कर रहा होगा वहाँ पे एनालिसिस होगा। उतनी लंबी बात में आगे की अभी तो नहीं बता सकता, बट अभी के हिसाब से जो सपोर्ट बन रहा है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। तो अगर आपने एनालिसिस का पहले चार्ट पे किया होता, ठीक है, यहाँ पे आपने किया होता तो आपको क्लियर दिख रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, सॉरी, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये ब्रेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है, इसने ब्रेक करा था, ब्रेक करके सीधा नीचे आया और ये जो लेवल था आपका ये 720 के आसपास था। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट में भी निकल सकते थे, जब ये ब्रेक करा इसने, वेट कर सकते थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल वापस बनाता है तो एंटर करना, तो वेट करना होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जब ब्रेक करा आप निकल गए, आपको वापस बाय करना है स्टॉक, आपको फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं इसके, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता आप तब एंटर कर सकते थे। बट इसने ग्रीन बनाई नहीं, इसने रेडी बनाता गया, तो आप वेट करो, यहाँ पे आया, यहाँ पे आप वेट करते, ग्रीन कैंडल बनाता तो लेते, यहाँ पे भी इसने ग्रीन नहीं बनाई, फिर वेट करते, यहाँ पे आया, अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो अब यहाँ पे भी आपको वही करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी तो आपको एंटर करना है, नहीं गिरेगी तो यहाँ पे नीचे और जा सकता है। फिर इसके नीचे के लेवल ये हैं जो लास्ट लेवल है, ठीक है, 482 के, 482 तो इसका लास्ट टू लास्ट सपोर्ट है, मतलब उसके बाद तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि 550 तक, आप 587 तक आ ही गया है, तो देख लो यहाँ से अगर मुड़ता है तो ठीक है, जिसके चांसेस कम है। 550 पे आता है तो यहाँ से मुड़ता हुआ दिखेगा आपको, और 650 पे एक इसकी एग्जिट बनता है, वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो अगर और ऊपर तेजी से काटता हुआ दिखे तो होल्ड कर सकते हो आप अपने लेवल तक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल आएगा 680 का, जो इस पे आपने बाय किया 681 पे, तो वहाँ पे एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी में बैठे रहना है, बट अगर आपको पसंद है, इसके फाइनेंशियल पे विश्वास है, तो आपके हिसाब से अपना ट्रेड आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डेली पे पूरा इसका एक बैकग्राउंड बता दिया, होप सो आपको ठीक लगा होगा। अब मैं चलता हूँ, आपको इसका वीकली का चार्ट दिखा देता हूँ, ताकि आपको वीकली पे भी एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। तो मैं ये इस पे फिबोनाची हटा देता हूँ और वीकली के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीकली के चार्ट पे आ गए हो। वीकली के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट था, और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस पे मैं इसलिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट तो है, बट इस सपोर्ट पे इतनी वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक रुकते नहीं है जो इतनी तेजी से गिर रहे हो, राइट। तो उसको जो मेजर सपोर्ट इसका एक बनता है वो 550 भी बनता है, 550, उसके बाद ये 500 का लेवल, ठीक है। बट जो मैंने आपको पीछे दिखाया कि 482 का लास्ट लेवल है, वो क्यों है वो दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ आप देखोगे ये वाला जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल जो है इसका, ये 480 के आसपास, ये इसका यहाँ पे सपोर्ट है,
यहाँ रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ली थी पीछे, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस यहाँ और ये रेसिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये इसका एक फाइनल है, क्योंकि ये 2016 का आप देखोगे तो 2016 का रेसिस्टेंस थी, तो उसके बाद अब 2024 में वही रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकती है, मतलब कि 80 हर्ट्ज बाद, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। बस इसकी कंडीशन ये है, आपको वॉच करना है 550 से रिवर्स लेता है या 480 से लेता है। बट अभी जो लग रहा है पैटर्न पे वो नीचे तो आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो नीचे चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे की तरफ ही आएगा, बट होप सो 550 से सपोर्ट ले ले। बट अगर कई बार ऐसे स्टॉक इतनी तेज गिर रहे होते हैं तो वो अपना पैटर्न पूरा करके 480 या 500 के आसपास तो ये आ सकता है, 520 515 के आसपास यहाँ पे तो आपको आता हुआ दिख सकता है। मतलब ये यहाँ पे है चांसेस 30%, यहाँ पे चांसेस मतलब रुकने के भी कम है, यहाँ तक जरूर आ सकता है, 30-40% चांसेस हैं 520 पे आ जाए। बट अगर वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे आना चाहता है तो 480 पे जरूर आएगा, और यहाँ से आपको सपोर्ट पक्का मेजर सपोर्ट मिलेगा इसमें। अगर वो भी नहीं मिलता तो स्टॉक खराब है ये, मतलब फिर तो आपको बिल्कुल ही से एग्जिट उसी टाइम कर देना चाहिए। अगर ये 480 को भी काट के 470 पे ट्रेड करना शुरू करता है, वो मुझे लगता नहीं है कि होगा, 480 पे जरूर सपोर्ट लेगा, क्योंकि इतना भी खराब चार्ट नहीं है। ऐसे कई बार स्टॉक बिहेव कर जाते हैं जहाँ पे इतनी मेजर रेजिस्टेंस आ रही हो, उसकी वजह से गिर गया। बट एग्जिट आपको 680 पे करना चाहिए था इसमें, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो यहाँ एग्जिट करते तो आपको एक सेफ एग्जिट मिल जाता जिसपे आपने बाय किया था, वही मैं कह सकता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो होप्स को आपको पूरा एक, और इसमें दूसरी चीज़ और है कि RSI जो है इसका देखिए लो चल रहा है 40 के नीचे, तो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, ठीक है। ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, 40 के ऊपर होता है तो एक अच्छे जोन में होता है। तो यहाँ पे RSI का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी देखोगे RSI नीचे की तरफ जाता है 40 के, तो यहाँ गिरावट आती है, देखो, ठीक है, यहाँ गिरावट आई। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, ये इसके नीचे गया है तो इसमें गिरावट तेज आ सकती है। 550 पहला टारगेट नीचे का, फर्स्ट टारगेट 550, सेकंड टारगेट नीचे का 480, ठीक है। तो ये दोनों इसके टारगेट हैं जो ये अचीव कर सकता है आने वाले टाइम में। रिवर्स होता हुआ दिखे इन दो लेवल से तो आप वहाँ पे पोजीशन और ऐड कर सकते हो, या फिर आप एग्जिट का प्लान सोच सकते हो, जो कि है आपका 680 के आसपास अगर वहाँ पे आता है तो ये इसका पूरा एक एनालिसिस था, और इसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसमें आपको मैंने ट्रेंड लाइन लगा के भी बता दिया कि यहाँ पे जो लेवल कटे थे वहाँ एग्जिट बनता था। हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी पूरा बना दिया, 2016 का भी आपको बता दिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकती है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा पूरा एनालिसिस। बट फिर भी अगर आपको डाउट है, मैं लेवल आपको शेयर कर रहा हूँ, मंथली लेवल जो है वो भी इसके कट चुके हैं, ठीक है। मंथली लेवल जो है इसके कट चुके हैं। इसका मंथली का जो लेवल था, जो नई ब्रेक होना चाहिए, वो कहाँ था, वो था 723 रुपये पे, जो इस मंथ का मंथली लेवल था, ठीक है। वो यहाँ पे था 723 के आसपास, यहाँ पे ये देख रहे हो आप रेसिस्टेंस, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। तो 723 का जो लेवल था वहाँ निकलना चाहिए था आपको। वहाँ से अगर नहीं निकलते तो स्टॉक तेज़ी से नीचे गिरता है, और आपने देखा बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं इस मंथ का। तो इस मंथ में आपको निकलना था 723 पे। अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपको 723 पे निकलवा देता है, ठीक है। बट अब आप तेज़ी से वो नीचे आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको इन दो मौक़ों पे ही निकल सकते हो, और बाकी आपका डिसीजन है, आपका स्टॉक है। तो मैंने अपना एनालिसिस आपको बता दिया जो इसका था, पूरा मैंने ट्राई करा कि आपको समझाऊँ। होप्स आपको अच्छा लगा होगा।